सबको? हम देख रहे हैं आज फाइल परमिशन, ठीक है। तो व्हाट इज द फाइल परमिशन, मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइल परमिशन से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा यूजर इस फाइल पे काम कर सकता है। या तो उसे रीड कर सकता है, या तो फिर उस राइट कर सकता है, या तो फिर एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो वहां पे कुछ यूजर्स के 3 लेवल्स होते हैं, राइट। कौन सा भी अगर फाइल रहता है वहां पे, तो उसके लिए हम 3 अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग परमिशन रहती है। अभी वो लेवल क्या है, तो उसमें पहला आता है यूजर ओनर आता है, उसमें होता है ग्रुप ओनर, मतलब जो हम वहां पे ग्रुप लगाएंगे एज अ, वो ग्रुप ओनर कहलाएगा, राइट उसका। तो उसके बाद आते हैं ऑदर्स, मतलब जहाँ पे ऑदर्स में जो परमिशन हम दे के रखेंगे वो ऑदर्स के लिए काम करेगी, राइट। मतलब अगर मैं ऑदर्स के लिए सिर्फ रीड की परमिशन रखता हूँ तो वो फाइल को देख सकते हैं, उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, राइट। मतलब कुछ उसको एडिट नहीं कर सकते, या तो फिर डिलीट नहीं कर सकते, राइट। तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज, मतलब अगर ये 3 लेवल है, यूजर ग्रुप एंड ऑर्डर, तो सबके लिए अलग अलग 3 परमिशन आती है, राइट। तो उसमें आती है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। ये हमने कल देखा था। यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिक वेज है ऑफ परमिशंस, हम परमिशन सेट करने के लिए कुछ सिंबॉलिक वे यूज करेंगे या कुछ न्यूमेरिक वे मतलब यूज करेंगे। जो आपको आसान लगेगा आप उसके साथ जा सकते हो, कोई किससे भी करोगे तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमिशन तो सेम ही लगने वाली, राइट। तो यहाँ पे फाइल परमिशन यू कैन सेट आइदर बाय ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिक, राइट, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द लेटर्स। हम RW X वहां पे मेंशन करके उसे परमिशन दे सकते हैं। इस each permission has a numeric value assigned to it in octal representation. First digit is for the user, right। जो पहले डिजिट में 3 परमिशन आती है RW X, राइट, वो आती है यूजर के लिए, मतलब ओनर के लिए, जो फाइल का ओनर रहेगा उसके लिए। द सेकंड डिजिट इज फॉर ग्रुप एंड द थर्ड डिजिट इज फॉर अदर्स। एग्जाम्पल 755, अगर मैं 755 परमिशन देता हूँ, 7 का मतलब होता है उसमें ऑल परमिशन आती है, राइट। तो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन में पूरे यूजर्स को यानी ओनर को दे रहा हूँ, राइट। 5 का मतलब यहाँ पे आता है एग्जीक्यूट एंड रीड परमिशन, और उसके बाद भी 5 रीड एंड एग्जीक्यूशन। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे ओनर को फुल परमिशन है, और ग्रुप एंड अदर को रीड करने की और एग्जीक्यूट करने की, मतलब वो उसमें कुछ राइट नहीं कर सकता, उस फाइल को डिलीट भी नहीं कर सकता, राइट। यहाँ पे परमिशन सिंबल नंबर्स, राइट, जब मैं शेयर करूंगा आप उसको देख लेना, ये कल हमने कवर किया था, राइट। हम ज्यादा टाइम लिनक्स में वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। मतलब उसका कुछ ज्यादा जो यूज काम का चीज है वो फटाफट देख लेंगे बस। ऑक्टल वैल्यूज परमिशन सिंबॉलिकली न्यूमेरिक, अगर मुझे कुछ भी परमिशन नहीं देना है तो हाइपन 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 यूज कर सकते हो, या तो फिर जीरो यूज कर सकते हो, राइट। एग्जीक्यूट के लिए हाइपन हाइपन एक्स, मतलब पहले 2 परमिशन में मुझे कुछ देना नहीं, रीड नहीं देना और राइट भी नहीं देना, तो मैं लास्ट में एक्स यूज करूंगा उसका। अगर न्यूमेरिक में देना है तो 1 यूज करूंगा, राइट। उसके बाद राइट के लिए बस राइट परमिशन, पहले जो आता है रीड वो भी नहीं रहेगा, उसके बाद राइट का एक आएगा वहां पे सिंबल, उसके बाद हाइपन, मतलब मैं वहां पे कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट नहीं देना चाहता। न्यूमेरिक में देना है तो उसके लिए 2। ऐसे हम राइट एंड एग्जीक्यूट देना है तो WX या तो फिर 3 क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है और W की 2 है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, राइट। तो उसके बाद रीड देना है तो सिर्फ 4, क्यों कि R की वैल्यू 4 है, अगर सिंबॉलिक में देना है तो आप R यूज कर सकते हो, राइट। रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एक्स मतलब 4 + 1 5, राइट। तो ये अगर आप एक बार समझ लोगे अच्छे से तो बाद में आपको आसान जाएगा, राइट। तो आप किसी भी वे से जा सकते हो सेट करने के लिए। रीड एंड राइट, रीड की 4, राइट की 2, 4 और 2 6, राइट। रीड राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देनी है, तो 4 RWX दे सकते हो, या तो फिर 4 + 3 + 2, सॉरी 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7, राइट। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा था इसलिए आज शो सर नहीं कर रहा हूँ, ओके। डिफॉल्ट परमिशन ऑफ रूट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, मतलब अगर आप वहां पे कुछ परमिशन नहीं देते हो, आप अगर एज ए रूट यूजर काम कर रहे हो और फाइल क्रिएट कर रहे हो तो उसको तो कुछ ना कुछ परमिशन आ रही है, राइट, और डिफॉल्ट परमिशन आ रही है। तो वो कहाँ से आती है, तो मान लो कि बेसिक परमिशन डायरेक्टरी को होती है 777, ठीक है।
777 का मतलब क्या होता है? रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। लेकिन जब वहां पे रूट यूजर काम करता है तो उसके लिए यूमास सेट रहता है 022। ये यूमास क्या होता है? इसकी वजह से ही हम डिफॉल्ट अपनी डिफॉल्ट परमिशन चेंज कर सकते हैं इसका यूज करके, यूमास का। तो वहां पे डिफॉल्ट में पहले क्या हो रहता है? नॉर्मल जब हम सिस्टम में जाते काम करते नॉर्मल इंस्टॉल करके भी, तो वहां पे रूट के लिए 022 रहता है यूमास। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 777 से माइनस होता है 022, राइट? अगर इसे माइनस करना है तो यहां से 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5, उसके बाद 7 में से 0 गया 7, राइट? मतलब 755 ये आता है। मतलब जब भी कोई रूट यूजर डायरेक्टरी क्रिएट करेगा तो उसे परमिशन क्या आएगी? रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, राइट? उसके बाद आता है डिफॉल्ट परमिशन फॉर फाइल। अभी फाइल के लिए डिफॉल्ट परमिशन होती है 666। अभी यहाँ पे डायरेक्टरी को 777 और फाइल को 666 क्यों होती है? एक नॉर्मल क्वेश्चन है। क्योंकि फाइल में हम कंटेंट स्टोर करते हैं, रेगुलर फाइल हम एग्जीक्यूट नहीं करते, इसलिए वहां पे एग्जीक्यूट की परमिशन रहती ही नहीं, राइट? अगर आप कुछ बैश स्क्रिप्ट लिखते हो तो उसे अलग से आपको एग्जीक्यूट परमिशन देना होता है, राइट? तो उसमें से जो यूमास्क है 022, राइट, तो वो माइनस कर दो। और 666 में से 022 माइनस, तो 6 में से 2 4, राइट? फिर से 6 में से 2 गए 4, उसके बाद 6 में से 0 गया 4 6, सॉरी, राइट? 0 जाने के बाद 6 रहेगा, तो 644। मतलब रूट जब फाइल क्रिएट करेगा तो उससे डिफॉल्ट परमिशन क्या आएगी? रीड राइट एग्जीक्यूट तो नहीं आएगा क्योंकि फाइल को नहीं रहता। उसके बाद ग्रुप के लिए आएगा बस रीड, और अदर के लिए आएगा रीड। क्लियर हो रहा है सबको? एक शो करवा दो थोड़ा। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस सर। अगर मैं अभी देखता हुआ है, मैं तो मैं रूट यूजर, राइट? अभी यहाँ पे कोई फाइल जो है एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ टच फाइल 1.txt लेता हूँ, ls-l करके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइल 1.txt को परमिशन क्या है? रीड राइट। ओनर को, अदर ग्रुप को आई बस रीड परमिशन, और अदर को भी आई रीड परमिशन, राइट? अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि रीड राइट रीड रीड, राइट? अभी यहाँ पे अगर मैं कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, mkdir माय फोल्डर ls-l, यहाँ पे देख सकते हो आप रीड राइट एग्जीक्यूट, उसके बाद है रीड और एग्जीक्यूट, उसके बाद है रीड और एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट। ये तो डिफॉल्ट परमिशन। अगर आप चाहते हो कि आपका यूमास चेंज करना है, हम तो करते नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। मान लो मैं अभी डिफॉल्ट शेल में जिस शेल में अभी लॉग इन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं अभी काम करूंगा उसके लिए मुझे कुछ अलग से यूमास सेट करना है। तो बस उसके लिए आपको करना है यूमास, जो वैल्यू आपको देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। वहां पे डिफॉल्ट यूमास क्या है अपना? 022। मैं चाहता हूँ कि उससे मुझे ओवरराइड करके थोड़ा, जब तक मैं इस शेल में हूँ वहां तक काम करना है, मैं चेंज चाहता हूँ तो 0 अगर मैं अभी यहाँ पे टच फाइल 2.txt करता हूँ और ls-l करता हूँ, तो अभी आप परमिशंस देख सकते हो कि रीड राइट आई गई, इसे बस राइट आ गई और एक राइट आ गई। अभी क्यों आई?
इसका क्या मतलब है, जब हम फाइल बनाते फाइल की डिफॉल्ट परमिशन होती है 666, 6 में से 4 गया, बचे 2, और राइट की वैल्यू कितनी है 2, उसके बाद भी 6 में से 4 गया, राइट की वैल्यू 2, तो राइट वहां पे आ गया, राइट। और उसमें से बाकी 6 में से 0 जाता है तो 6 बचते हैं, 6 मतलब राइट और रीड और राइट। क्लियर हो रहा है ऑनलाइन? वैसे सेम आप डायरेक्टर के लिए होगा, राइट। आप प्रैक्टिस करते समय उसे ट्राई करना, राइट, देख लेना, होता है सेम वैसे ही रहता है। अगर आप चाहते हो कि आपको कंटिन्यू, मतलब अगर मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ, अभी तो ये मेरा मशीन नहीं है, मैं अगर यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा फिर से शेल में आऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, राइट, रिस्टार्ट। अगर आपका लिनक्स सर्वर, आपका मेन सर्वर है, वहां से आप लॉग आउट हो सकते हो, लॉग इन अगेन हो सकते हो, राइट। तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो कि अगर फिर से लॉग इन करते तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये एक इसी शेल एक्सेल के में लिए सर, इस, हाँ बोलिए। तुम्ही परत युमास्क म्हणजे ऍक्च्युअल डेफिनेशन काय परत सांगता? सी, यूमास्क मतलब ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ, जब भी आप फाइल क्रिएट करते हो तो उसे कुछ ना कुछ परमिशन आती है, राइट। तो वो होती है डिफॉल्ट परमिशन, तो उसके लिए कुछ यूमास्क सेट रहता है पहले डिफॉल्ट के लिए भी, कि यूमास्क मतलब जो हमारी मेन परमिशन है डायरेक्टरी की होती है 777, अगर हम वहां पे कुछ यूमास्क सेट करते हैं तो वो माइनस हो जाता है मेन परमिशन, और तो उसके हिसाब से बाद में आपके फाइल और डायरेक्टरी को परमिशन मिलती है। सी, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि मैंने यूमास्क लगाया 044, अगर फाइल की परमिशन होती है 666, राइट। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। तो 66 में से ये 044 माइनस होता है, तो अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, यहाँ पे अगर 666 है, राइट, और 66 में से हम यहाँ पे 044 लेते हैं, ये अभी फॉल्ट है, और इसे 44 करता हो तो यहाँ पे परमिशंस क्या आएगी? 622। 622, मतलब 22 का मतलब 622 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आएगी, राइट। ऐसे कुछ परमिशन है, परमिशन आएगी, राइट। समझ में आ रहा है? यस सर। सी, ऐसी वो परमिशन हो जाएगी, मतलब जब भी रूट यूजर फाइल बनाएगा, जब तक लॉगिन है तब तक उसको परमिशन ये मिलती जाएगी, अगर वो चेंज करता जाएगा तो फिर उसका यूमास्क चेंज करके वो चेंज कर सकता है, राइट। मान लो कि मैं अभी कुछ मेन फाइल्स बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई भी राइट करे, राइट, तो मैं वहां पे यूमास्क में से डायरेक्ट 077 भी माइनस कर सकता हूँ, उनको कुछ भी परमिशन नहीं देनी दूसरों के लिए, राइट। राइट नहीं देनी, रीड नहीं देनी, एग्जीक्यूट भी नहीं देनी। हर बार मैं अगर 10 फाइल पे काम करूंगा तो हर बार चेंज करने से अच्छा मैं एक बार यूमास्क चेंज कर लूँ, बाद में बनाता जाओ, राइट। तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। अगर आपको उसके लिए सेट करना है परमानेंट के लिए, आपको ऐसा लगता है कि सब यूजर्स के लिए परमानेंट के लिए सेट करना है, तो उसे आपको जाके /etc/profile, ये नाम की फाइल होती है, उसमें जाके चेंज करना होता है, लेकिन दरअसल कोई चेंज करता नहीं, लेकिन बस पता होना चाहिए कि कैसे करते, राइट। तो हम /etc/profile में जाके यूमास ये वर्ड डालेंगे वहां पे, कहीं पे भी, किधर भी। यहाँ पे मान लो कि अभी मैं cat/etc/profile, ये फाइल है, राइट, मैं यहाँ पे कहीं पे भी यूमास सेट कर सकता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे vi, मैं चाहता हूँ यूमास दो, यूमास यूमास अभी हम चाहते हैं 077 देना, तो ऐसे सेट कर सकते हो, स्किप :wq टच file3.txt -l dot
सी यहाँ पे बस हमने यूमास क्या दिया है यहाँ पे 0 कैट स्लैश etc स्लैश प्रोफाइल मैंने स्टार्टिंग में ही दिया राइट, तो हेड यूज करता हूँ। सी यहाँ पे मैंने यूमास 077, मतलब 0 का मतलब है पहली परमिशन तो उसे 7 ही आने वाली, सॉरी 5 है तो 6 से आने वाली, बाद में जो 7 वो माइनस हो जाएगा राइट, तो वहां पे आ जाता है 0 0। तो यहाँ पे 7 नहीं, हम 6 भी दे सकते हैं क्योंकि फाइल के लिए एग्जीक्यूट पहले से ही होता नहीं, तो उसे माइनस करने का काम ही नहीं पड़ता, तो 6 भी दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अदर और ग्रुप के लिए कुछ भी नहीं है राइट, मैं इसे चाहता हूँ तो। और यहाँ पे जब मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड करता हूँ राइट, तो मुझे ये कमांड रन करवानी होती है कि सोर्स, मतलब उससे फिर से वो हम बोल सकते हैं रीलोड करता है फाइल को राइट, तभी सिस्टम को पता चलता है कि फाइल में कुछ चेंजेस हुए, वो उसे एक्सेप्ट करता है। इस फाइल के लिए होगा या डॉट बैश आरसी फाइल है, वहां पे अगर कुछ चेंजेस करते हो तो आपको ऐसे सोर्स कमांड रन करके इसे रन करवाना होता है राइट, क्योंकि हमने पहले ट्राई किया तो वो उसने चेंजेस नहीं लिए राइट, तो सेम काम कर रहा था, तब तक उसे पता नहीं चल रहा था कि मैं सेट हुआ हो ये पीछे फाइल में। क्लियर हुआ सबके लिए ऑनलाइन? यस सर। ऑनलाइन गाइज ठीक है, इसका ज्यादा टेंशन मतलब ये काम करना नहीं होता है ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए इसलिए मैं दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है डिप में प्रैक्टिस करना है इसकी तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी किया तो चलता है ठीक है। तो ये मास दरअसल कोई सेट नहीं करता नॉर्मली, क्योंकि 10 10 20 20 ऐसे 100 फाइल कोई बनाता भी नहीं है राइट। तो यहाँ तक आप यहाँ तक समझ में आ गए कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आता है डिफॉल्ट परमिशन ऑन नॉन रूट, जो नॉन रूट यूजर रहेंगे उनके लिए अभी एक अलग से परमिशन रहता है राइट, कि वहां पे हमने रूट में देखा था कि यू मास्क रहता है 022, और यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यू मास्क रहता है 002। अभी ये क्यों रहता है, क्योंकि इसमें ग्रुप्स को भी परमिशन दी जाती है राइट की, तो वहां पे हम राइट की परमिशन ग्रुप के लिए नहीं देते रूट यूजर के लिए राइट, क्योंकि रूट की सभी फाइलें कॉन्फिडेंशियल या इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं राइट रहती, तो वहां पे कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए वो वहां पे यूजर जो यू मास्क होता है डिफॉल्ट वो ज्यादा उसकी प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा रहती है राइट। तो यहाँ पे हम ज्यादा परमिशन देते हैं फाइल्स के लिए डिफॉल्ट। मान लो यहाँ पे डायरेक्टरी है 777 से माइनस करो 002 राइट, तो होता है 775। तो मतलब जो भी डिफॉल्ट यूजर डायरेक्टरी क्रिएट करा गया तो उसकी परमिशन क्या आएगी, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड एग्जीक्यूट राइट। रीड एग्जीक्यूट क्यों आ रहा है लास्ट में 5, मतलब राइट की वहां पे वैल्यू ऐड नहीं की हुई राइट। वैसे ही सेम परमिशन फॉर फाइल, फाइल की परमिशन रहती है मेन 666, उसमें से 002 माइनस कर लो यू मास जो डिफॉल्ट रहता है। आप अलग से सेट कैसे कर सकते हो अभी आपको पता चल गया राइट, कैसे सेट करना होता है। यहाँ पे डिफॉल्ट परमिशन, तो उसकी 666 में से 002 गया 664, मतलब उसे क्या परमिशन आएगी, रीड राइट और रीड की परमिशन राइट। यहाँ पे हमने किया अभी जहाँ पे जिस स्लैश इट स्लैश प्रोफाइल में, तो ये सबके लिए होता है। मान लो कि अभी आपको ऐसा लगता है कि किसी एक यूजर के लिए करना है, तो आपको उसके होम डायरेक्टरी में जाके, होम डायरेक्टरी यूजर की होम डायरेक्टरी क्या रहेगी, स्लैश होम स्लैश यूजर नेम, उसके अंदर एक डॉट बैश आरसी नाम की फाइल रहती है। अभी डॉट फाइल कैसे सर्च करना है, अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ नॉर्मल, तो यहाँ पे मुझे सब फाइल्स ऐसे शो कर रही है, और जो डॉट के साथ फाइल या डायरेक्टरी लिखी जाती है वो होती है हिडन। अगर आपको हिडन देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एल एस हाइफन ए, ए फॉर ऑल, मतलब हिडन होगी डायरेक्ट जो शो करेगा इस। तो यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरी है जो हम देख नहीं पा रहे थे राइट, डायरेक्टरीज फाइल्स कि जो हम डॉट से स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे यूजर के होम डायरेक्टरी में जाने के बाद वहाँ पे आपको डॉट बैश आरसी मिलेगा। वहाँ पे अगर जाके आप चेंज करोगे यूमास, वहाँ पे ऐड करोगे कुछ भी, तो बस वो उस यूजर के लेवल के लिए काम करेगा, बाकी के लिए जो डिफॉल्ट है वो काम करेगा, लेकिन जिसके लिए आप सेट करोगे उसके लिए वो यूमास काम करेगा। क्लियर सबको ऑनलाइन, क्लियर हुआ? तो ये टास्क है आपके लिए, इसे आप एग्जीक्यूट करके देखो ठीक है। चेंज यूजर ग्रुप ओनर परमिशंस राइट, ch कमांड क्या है उसकी, ch मोड ठीक है, हमने कल देखा था, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। वी कैन मॉडिफाई फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस विद द ch मोड कमांड, which stand for
चेंज मोड, राइट, हम यूज करते हैं ch मोड। मिनट, हाँ हाँ गाड़ी में गाड़ी गाड़ी कोई दोस्त की होती मैंने कहीं डीजल भरो नहीं। ओके, यहाँ पे सिंटेक्स ch मोड, चेंज मोड, राइट। तो वहां पे UGO आपको किसकी परमिशन चेंज करनी है, और यहाँ पे ऑपरेटर आएंगे कि उसे परमिशन प्लस करनी है या माइनस करनी है या ओवरराइट करनी है। तो प्लस करने के लिए प्लस साइन, माइनस करने के लिए माइनस साइन, मतलब निकलने के लिए। अगर ओवरराइट करनी है, पहले अगर रीड राइट एग्जीक्यूट है और आपको उसे रीड ही देना है, अगर आप U इज इक्वल टू R रखते हो तो रीड राइट में से, रीड राइट एग्जीक्यूट में सब चली जाएगी, बस वहां पे रीड परमिशन आ जाएगी। क्लियर, परमिशंस एंड डायरेक्टरी नेम। तो एग्जांपल ch मोड है यू मतलब मैं चाहता हूँ कि यूजर को अगर राइट परमिशन है तो वो निकलना है, राइट, राइट परमिशन उसे नहीं चाहिए। ठीक है, तो u माइनस w फॉर राइट, राइट। और कौन सा कौन सी फाइल है वो, स्लैश उन्नत, ये रह सकती है, कुछ भी रह सकता है, राइट। गाइस क्लियर हुआ? तो फिर मान लो यहाँ पे कुछ अरबोर है, अरबोर, तो आप उसे ऐसे चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ सबको? मतलब ये कैसे चेंज करना है चेंज मोड, अभी कल हमने प्रैक्टिकल किया था, फिर से एक बार कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, राइट, अपन एल करता हूँ, तो फाइल 1.txt, उसके लिए यूजर के लिए राइट परमिशन है। मैं चाहता हूँ कि यूजर को भी राइट परमिशन नहीं होनी चाहिए, रीड 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 परमिशन होनी चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे देता हूँ कमांड ch मोड u माइनस, मुझे निकलनी है, राइट, परमिशन उसको नहीं रखनी, तो w, और फाइल नेम फाइल 1.txt ls -l, उसकी राइट परमिशन चली। क्लियर? अगर यहाँ पे यूजर की राइट परमिशन चली गई तो यूजर रूट है, यूजर को राइट परमिशन नहीं है। अगर यूजर चाहता है कि मुझे इस फाइल में कुछ राइट करना, vi फाइल 1.txt, फाइल ओपन हो गई, मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट करता हूँ, हाय, ठीक है, सेव करता हूँ क्यू। सी, यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, रीड ओनली ऑप्शन, राइट ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे इसे ओ राइट करना है, राइट। तो मैं अगर चाहता हूँ कि कोलन WQ फोर्सफुली, कैट करता हूँ फाइल 1 टेक्स्ट फोर्सफुली, लेकिन वो क्या, बस कौन कर सकता है उसमें काम, यूज रूट यूजर, फोर्सफुली रूट यूजर कर सकता है, नॉर्मल यूजर वो काम ही नहीं कर सकता, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? नॉर्मल युजरला तर रूट मधल्या फाईलला कुठलीच परमिशन नसते, रूट फोल्डरलाच परमिशन नसते. मी एक फाईल बनवतो, एक टच फाईल स्लॅश वारामध्ये बनवतो, ठीक, और फाईल 1 डॉट फाईल 123 डॉट टेक्स्ट cd स्लॅश और ls हायफन l, राईटची परमिशन आहे, बाकीच्यांना काहीच नाही, बरोबर. आता त्याच परमिशन आपण फॉलो करू, परमिशन चेंज नाही करत, ठीक है. अगर मैं अभी यहाँ पे यूजर ऐड m अर्बर, ठीक है, एस यू अर्बर pwd, मैं उस फोल्डर में अर्बो नाम से, हु एम आई, अर्बो। अभी मैं करता हूँ vi फाइल 123 फाइल 123.txt, ओके। सी यहाँ पे शो कर रहा है परमिशन डिनाइड। अगर मैं करता हूँ कुछ ऐड, वार्निंग चेंजिंग रीड ओनली मोड फाइल, उसकी कोलन और फिट, फिट होता है कैसे, नहीं होगा शायद, कांट ओपन फाइल फॉर राइट,
मतलब यहाँ पे राईट हो नाही रहा है उसके लिए एंटर. हा आणि अदर युजरला किंवा ग्रुपला कुठलीच परमिशन दिलेली नाही आपण त्याला रीड नाही राईट नाही एक्झिक्यूट पण नाही तो काहीच काम नाही करू शकत. मी इथं जर डिलीट करायचं जरी बघितलं रिमूव्ह डिलीट करके भी देखता हूँ फाइल 123.txt cs कैन नॉट रिमूव फाइल 123.txt क्योंकि परमिशन डिनाइड क्योंकि उसे हमने परमिशन ही दी नहीं. इस ऐसा काम चलता है परमिशन के ऊपर. ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ ऑनलाइन सबको. कोई डाउट है इसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन नो सर. क्लियर होता है ऑफलाइन. चलते आगे. ठीक है हाउ टू चेंज परमिशन ऑफ यूजर ग्रुप ऑर्डर ये तो समझ में आ गया परमिशन कैसे चेंज करनी राइट. यहाँ पे मैंने परमिशन निकाली थी राइट तो मैं ls ठीक है यहाँ पे ls -l करता हूँ. अभी फाइल 3 को क्या परमिशन है अभी यहाँ पे रीड राइट यूजर्स के लिए सॉरी यूजर्स और ओनर के लिए राइट. मैं अभी चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे अगर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा chmod यूजर के लिए ऐड करना चाहता हूँ एग्जीक्यूट परमिशन तो यहाँ पे और फाइल नेम फाइल 3.txt राइट एंटर ls-l यहाँ पे आ गई रीड राइट एग्जीक्यूट. अभी मैं यूजर को यहाँ पे बस मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे बस रीड परमिशन ही रखनी है बाकी सब डिलीट करने हैं राइट. तो मैं chmod हाँ वैसे कर सकते हो आप आर उसे वैसे भी होता है. नहीं हमें रीड की अगर रखनी है तो wx देना पड़ेगा -wx राइट वैसे होता है. ठीक है -l अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे वहां पे रीड राइट एग्जीक्यूट की जगह बस रीड रखना है तो chmod यूजर अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे -2 करने पड़ेगी w और x को राइट. और मैं चाहता हूँ कि सबको हो राइट करे बस वहां पे मुझे रीड परमिशन चाहिए तो इक्वल टू रीड फाइल 3.txt ls-l सी वहां पे बस रीड की परमिशन रह गई यूजर के लिए बाकी के लिए. अभी वैसे सेम आपको ग्रुप के लिए यूजर के लिए चेंज करके देखना है राइट और प्रैक्टिस करनी है. हाँ जी प्लस माइनस की इक्वल टू हाँ ओ ऑर्डर साठी ओ सेम म्हणजे ओव्हरराईड करायची तुम्हाला सेम म्हणजे जशी तुम्ही इथं देणार त्या परमिशन तिथं लागू होणार. जर मी इथं समजा u इज इक्वल टू रीड मुझे रीड भी देनी है राइट भी देनी है एग्जीक्यूट भी देनी है तो यस तीनों को तीनों वहां पे अप्लाई हो जाएगी. यहाँ तक क्लियर हुआ. ये परमिशन क्यों जरूरी है हमने ट्राई भी करके देखा कि अदर यूजर अगर आके लॉग इन करके उससे चेंज करा डिलीट करना चाहता है तो वहां पे होता नहीं. और इंपॉर्टेंट फाइल है तो आप अपने हिसाब से उसे परमिशन दे सकते हो राइट. क्लियर हुआ ऑनलाइन सबको. यस वैसे ही सेम ग्रुप के लिए और अदर के लिए आपको करके देखना है प्रैक्टिस. ठीक है मैं यूजर के लिए शो किया सेम काम करना है आपको राइट. चेंज तो वैसे उसमें ही ज्यादा टाइम देने से अच्छा है कि हम अगला टॉपिक कवर करते हैं. ch ओन एंड ch ग्रेप मतलब चेंज ओनर एंड चेंज ग्रुप. अभी अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल है जो फाइल्स में क्रिएट कर रहा हूँ एज अ रूट यूजर वहां पे उसका ओनर कौन हो रहा है रूट ही हो रहा है. और जो ग्रुप ओनर का जो ग्रुप होता है अगर हम क्रिएट करते हैं फाइल तो उसी का ग्रुप उसे असाइन होता है. अगर मैं आईडी रूट करता हूँ रूट यूजर तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका यूजर भी रूट है और ग्रुप भी रूट है राइट. यहाँ पे जीआईडी के साथ जो ग्रुप शो करता है वो उसका प्राइमरी ग्रुप बोला जाता है. ठीक है जो बाद में जो शो करेंगे हम ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नल एडिशनल ग्रुप तो वो बाद में ग्रुप्स के बीच में शो करता है बस उसका ग्रुप आईडी यहाँ पे शो नहीं करता. इसका मतलब इस रूट यूजर का जो ग्रुप है उसका साथ
तो वो कौन सा काम करेगा, रूट। तो जब भी वो फाइल क्रिएट करा है तो फाइल को ओनर रूट जा रही है और ग्रुप भी क्या बन रहा है उसका, रूट। समझ में आ रहा है। अभी उसको चेंज करना है, आप अगर चाहते हो चेंज करना है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। कि मान लो कि मैं अभी चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रुप के लिए जो फाइल 1.txt है उसके लिए रीड परमिशन है, राइट। और मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे यहाँ पे अलग ग्रुप लगवाना है, कि रूट से नहीं, अलग ग्रुप से भी कोई आएगा, कि अरबोर ग्रुप, अभी अरबोर का एक ग्रुप क्रिएट हुआ होगा पीछे, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे अरबोर नाम देता हूँ तो अरबोर ग्रुप में से जो भी यूजर आएंगे उन्हें ये रीड परमिशन अलो होगी, राइट। तो वो रीड कर सकते हो डिफॉल्ट। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे फाइल में कुछ है क्या, अपने फाइल 1.txt, ठीक है, हाई है, राइट। मैं अगर यहाँ पे ch मोड करता हूँ और ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ रीड भी, उसे रीड भी परमिशन नहीं देता, राइट। ऑर्डर माइनस रीड और फाइल 1.txt, उसे रीड की भी परमिशन नहीं है, ठीक है। वो रूट में है तो उसे नहीं होगी। लेस हाइफन एल स्लैश वार, यहाँ पे फाइल डॉट 123, राइट। इसे मैं अभी ग्रुप को रीड और राइट की परमिशन देता हूँ, ठीक है। तो ch मोड g इज इक्वल टू रीड और राइट फाइल 123.txt, वो स्लैश वॉर में, राइट। तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं लेगा, मैं दूसरी लोकेशन में स्लैश वॉर स्लैश, ठीक है। अगर मैं ls हाइफन एल स्लैश वॉर करता हूँ तो यहाँ पे उसकी परमिशन चेंज हो गई, राइट। मैं cd स्लैश वॉर कर लेता हूँ एक बार ls, अभी कैट करता हूँ तो उसमें कुछ कंटेंट नहीं है, अभी मैं ऐड करता हूँ। हेलो, तुमच्या दादाला पेमेंट नाही केलं म्हणे, ती लिंक टाकली आहे त्याच्यावर। हाँ, एक बार पूछ लेना उससे लगे तो, नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, उसमें कंटेंट है। अभी उस फाइल को अगर देखते हैं हम तो उसके लिए परमिशन क्या है, तो रीड राइट, रीड राइट मतलब ओनर के लिए और ग्रुप के लिए। अभी जो ग्रुप, जो यूजर रूट ग्रुप में होगा उसे यहाँ पे रीड राइट परमिशन होगी। अगर मैं यहाँ पे आईडी अरबोर करता हूँ, ठीक है, मैं अभी अरबोर से काम करने वाला हूँ, तो अरबोर का ग्रुप क्या है, अरबोर है। यहाँ पे कुछ रूट ग्रुप लगाया हुआ है कि उसका प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी नहीं, राइट। अगर मैं यहाँ पे su अरबोर, अरबोर यूजर से चेंज हो रहा हूँ, ls करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कैट करना चाहूंगा फाइल 123.txt, परमिशन डिनाइड शो कर रहा है, राइट। अभी मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, मतलब मैं अभी जो ये मेरी फाइल है इसके लिए ओनर कौन है, रूट है, इसका ग्रुप भी रूट है। तो इसके ऊपर जो ch मोड की कमांड काम कौन करवाएगा, रूट ही करवाएगा, राइट। ऑर्डर तो यूजर करवा नहीं सकता, अगर ऑर्डर करेगा तो वो परमिशन का मतलब ही क्या है, राइट। तो यहाँ पे एग्जिट करता हूँ मैं इस यूजर से, कंट्रोल डी। अभी मैं यूजर यहाँ से ls हाइफन एल फाइल 123.txt, अभी मैं चाहता हूँ कि इसका ग्रुप जो रूट है, रूट नहीं चाहिए मुझे, अरबर ग्रुप के यूजर को यहाँ पे परमिशन देनी है, राइट। रूट तो ओनर है ही, उसे तो वैसे भी परमिशन जो ओनर की रहेगी उससे रहेगी। मैं चाहता हूँ कि रीड राइट की परमिशन अरबर ग्रुप को भी मिले, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम यूज करते कमांड ch grep, राइट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अरबर ग्रुप लगे इस फाइल के ऊपर, राइट, अरबोर। और फाइल का नाम क्या है मेरे, फाइल 123.txt। फिर ls हाइफन एल करता हूँ मैं, फाइल, फाइल का नाम देते तो बस उतना फाइल शो करेगा, तो वहां पे अभी ग्रुप चेंज होगा। अगर मैं अभी su अरबोर करता हूँ, अरबोर, और su अरबोर, और अभी यहाँ पे मैं कैट करना चाहूंगा, पहले फाइल कैट कर सकता था क्या, वो फाइल 123.txt, मतलब उसे ग्रुप को जो परमिशन है वो अरबोर यूजर को भी अप्लाई हो उसको। हम्म, मतलब हाँ, ये परमिशन क्या होती है, समझो आपने कुछ कुबरनेटिस में कुछ फाइल लिखी, इंपॉर्टेंट फाइल है, तो आप अगर चाहते हो आपको सेव रखनी है तो आप ऐसे रख सकते हो। इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसा कि आप अगर चाहोगे तो चैट जीपीटी करके भी हाउ टू चेंज परमिशन ये करोगे तो आ जाएगा,
ठीक है, लेकिन हमारा काम है पता थोड़ा रखना। हाँ, ट्रिकी का मतलब ऐसा, आप पहली बार देख रहे हो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आता है। ठीक है, मान लो कमांड गलत देता भी है आदमी एक बार, मैं भी कभी कभी गलत कमांड यूज करता हूँ, होता है, लेकिन रिमाइंड हो जाता है बाद में। ठीक है, नहीं बाबा, ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी चैट जीपीटी है तो यहाँ से बस आपको आइडिया मिलता है कि हाँ यहाँ से हम कर सकते हो, आप जाके पूछ भी सकते चैट जीपीटी को हम कैसे करें, राइट। बस एक थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपको याद ही करना है सब कुछ, नहीं क्या। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ऑनलाइन गाइस Yes, कोई sir. डाउट इसमें? ओके, हाँ बोलो। हेलो। हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ। मैडम। हाँ हाँ, वो हो तो ना, ch ओन। अगर आप चाहते हो कि उस फाइल का ओनर भी चेंज करना है तो मुझे पहले यहाँ से कंट्रोल ls-l फाइल 123.txt, आता ओनर रूट आहे, चेंज करायचं ch ओन, चेंज ओनर। मैं चाहता हूँ कि रूट की जगह मुझे क्या लेना है, अर्बोर, और फाइल 123.txt ls-l फाइल 123.txt, सी अर्बोर यूजर वहां पे अप्लाई होगा। हाँ बोलिए, ऑनलाइन क्या बोल रहे थे आप? सर जो बाय डिफॉल्ट परमिशन आहे, सॉरी रीड राईट, तर त्या बाय डिफॉल्टच राहणार का, जर सपोज मी युजर पण चेंज करते और ग्रुप पण म्हणजे चेंज करते तर? हाँ, परमिशन सेम राहणार, फक्त तुमचं इथं जर समझो आपने यहाँ पे अर्बर ग्रुप लगा, राइट, तो अर्बर ग्रुप में जो यूजर होंगे उन्हें ये ग्रुप की परमिशन असाइन होगी कि रीड राइट एग्जीक्यूट। क्लियर? आपका क्वेश्चन यही ना कि अगर हम यहाँ पे यूजर सॉरी ओनर और ग्रुप चेंज करते हैं तो क्या उसकी हाँ। परमिशन चेंज होती है? तो यहाँ पे परमिशन तो सेम रहेगी, लेकिन जो परमिशन हमने यहाँ पे लगाई हुई है तो वो यहाँ पे मान लो कि बाय हम अगर डिफॉल्ट। ओनर रूट बनवाते हैं, हाँ, तो उसे रीड राइट की परमिशन मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन रखता हूँ और यूजर चेंज ओनर चेंज करके वहां पे अर्बर करता हूँ तो अर्बर यूजर को मिलेगी रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन। क्लियर? ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप चेंज करते तो परमिशन चेंज नहीं होगी, लेकिन जो परमिशन है वो उसके ऊपर काम करेगी ओनर एंड ग्रुप, उनके लिए वो एक्सेसिबल रहेगा। क्लियर हुआ सबको? यस। अब ये कुछ स्पेशल परमिशंस होती है जो कि हम फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर लगा सकते हैं। अभी स्पेशल परमिशन क्या है मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट, इतना छोड़ दो क्या पार्ट के ले लो, फास्ट फास्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो स्पेशल परमिशन मतलब क्या होता है कि स्पेशल परमिशन मेक अप अ फोर्थ एक्सेस लेवल। फोर्थ एक्सेस मतलब तीन तो लेवल है, रीड राइट एग्जीक्यूट, अभी फोर्थ लेवल को भी एक्सेस वहां पे हम करवा सकते हैं। तो एडिशन टू यूजर ग्रुप एंड अदर स्पेशल परमिशन अलाउ फॉर एडिशनल प्रिविलेज और ओवर द स्टैंडर्ड परमिशन सेट्स, मतलब जो स्टैंडर्ड परमिशन सेट है उसके ऊपर अगर हम कुछ ऐसे अलग से एक्स्ट्रा परमिशन आती है, ठीक है, वहां पे आता है SUID, HGID और स्टिकी बिट। ठीक है, अभी ये SUID क्या होता है? SUID, a file with SUID always execute as the user who owns the file regardless of the user passing the command। ऐसा होता है यहाँ पे कि अगर कोई दूसरा यूजर से वो फाइल एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो फाइल एग्जीक्यूट एज अ उस यूजर से होगी जो उसका ओनर होगा, अगर हम SUID सेट करते हैं उस फाइल के ऊपर। तो समझ में आ रहा है? मान लो मैंने रूट से एक फाइल बनाई, राइट, रूट में मैंने वहां पे परमिशन दे दी कि अदर यूजर भी उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जब वो अदर यूजर एग्जीक्यूट करेगा फाइल, अगर मैं वहां पे SUID सेट नहीं करता हूँ तो एग्जीक्यूशन के टाइम वो फाइल एग्जीक्यूट होने वाली है कि वो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है उसे, अर्बर यूजर मान लो। ठीक है, और अगर मैं वहां पे SUID सेट कर देता हूँ तो ये अगर अर्बर यूजर भी फाइल एग्जीक्यूट करेगा तो बैकग्राउंड में क्या किससे एग्जीक्यूट होगा, कौन से यूजर से, जो फाइल का ओनर रहेगा, रूट यूजर से। मतलब यहाँ पे कैसा होता है कि कोई कोई ऐसी फाइल होती है कि कुछ फाइल्स के अंदर मान लो मैंने एक स्क्रिप्ट राइट की, राइट, उसके अंदर यूजर ऐड ये कमांड ऐड की, उसका मान लो कि एक्सेस नॉर्मल यूजर को नहीं है। ठीक है,
तो जब वो स्क्रिप्ट रन करवाएगा तो वहां पे एरर आ जाएगा, क्योंकि वो अगर उसके थ्रू रिटर्न उसको एग्जीक्यूट कराए पर स्क्रिप्ट को, तो वो यूजर ऐड की परमिशन उससे नहीं, तो वो वहां पे स्क्रिप्ट रन नहीं होगी। पर मैं चाहता हूँ, मैं एज अ रूट यूजर मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, मैं चाहता हूँ कि इसे आके कोई भी एग्जीक्यूट करना चाहे तो कर सकता है, राइट। और उसमें के अंदर के जो भी स्क्रिप्ट के अंदर कमांड देते हैं हम, राइट, और उसकी परमिशन अगर अदर यूजर को नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि उनसे सब कमांड एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि जब भी कोई भी और आके इसे एग्जीक्यूट करेगा तो एज अ मेरा यूजर, मतलब मैं रूट यूजर से ही काम कर रहा हूँ, ऐसा सिस्टम को लगना चाहिए, राइट। तो उस समय हम SUID सेट करते। क्लियर है? अभी SUID सेट करने के परमिशन क्या है, chmod u+s। u+s क्यों होता है, क्योंकि जब हम SUID सेट करते हैं तो वो शो करता है, जो परमिशन है वो जो यूजर्स ओनर की परमिशन होती है एग्जीक्यूट, उसकी जगह वो स्मॉल s शो करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे -l यहाँ पे फाइल्स है और बहुत सारी, राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल 123.txt को मैं SUID सेट करना चाहता हूँ, जो भी यूजर से ही काम करेगी, राइट। वहां पे मैंने यूजर्स और ओनर चेंज किया तो वो एज अ अर्बोर यूजर ही काम करेगी और उसे कोई भी एग्जीक्यूट करेगा, तो राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी अर्बोर यूजर फाइल का ओनर है, तो कोई भी आके अगर एग्जीक्यूट करेगा तो एज ए अर्बोर यूजर उसने एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेट SUID कर सकता हूँ, उसके लिए कमांड सेम है, chmod -l chmod। मैं चेंज कर रहा हूँ उसका UID, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा u+s सेट यूजर ID। ठीक है, और यहाँ पे फाइल नेम, फाइल का नाम क्या है मेरे, फाइल 3.txt। अगर मैं ls-l फाइल 3.txt करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहां पे s आ गया एग्जीक्यूट की जगह। क्लियर, मतलब अगर ये फाइल अभी कोई भी एग्जीक्यूट करेगा फाइल की, हाँ ओके, हमने वो वार में चेंज किया था, राइट, ग्रुप और तो यहाँ पे रूट में है, अभी जो भी फाइल एग्जीक्यूट करेगा वो एज अ रूट यूजर एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है सबको? अगर यहाँ पे अर्बोर यूजर भी आता है तो मैं मान लो कि मैंने अदर यूजर है, राइट, अभी अदर यूजर को परमिशन दी, रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ परमिशन, एग्जीक्यूट की भी परमिशन दे रहा हूँ फाइल 3 को, ये एल प्लस, ठीक है, ls-l फाइल 3.txt। अभी यहाँ पे अदर यूजर को एग्जीक्यूट की परमिशन है, मतलब अदर यूजर इसे एग्जीक्यूट कर सकता है इस फाइल को, राइट। तो जब भी अदर यूजर एग्जीक्यूट करेगा एज अ रूट यूजर वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, मतलब उसके अंदर कुछ अगर मेन कमांड्स है जिसका एक्सेस नॉर्मल यूजर को नहीं है तो वो भी एग्जीक्यूट होती जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको? नहीं, वहां पे यहाँ पे स्मॉल आएगा जब हम ग्रुप यूजर आईडी सेट करेंगे, जी ग्रुप आईडी, तो वहां पे स्मॉल एस आता है। तो जब यूजर आईडी सेट करते हो तो कैपिटल आ जाता है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल दिया है क्या, एस नहीं, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे कैपिटल एस आता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो नहीं नहीं, उसका कोई नहीं, अगर वो अगर आप देते हो तो, लेकिन एग्जीक्यूट के समय वापस कैपिटल एस वापस शो करेगा परमिशन में, उसका कोई फर्क नहीं, स्मॉल कैपिटल होगा तो चल जाता है, लेकिन हमने ऐसे यूआईडी सेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मानो सकता हूँ। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अभी SGID ये क्या होता है? ठीक है, दिस स्पेशल परमिशन हैज अ कपल ऑफ फंक्शंस, राइट। जो SUID है हम वो सेट करते हैं उस फाइल के ऊपर, यहाँ पे SGID हम सेट कर सकते हैं डायरेक्टरी के ऊपर, राइट। तो इफ सेट ऑन अ फाइल, फाइल के ऊपर तो कर सकते हैं, डायरेक्टरी के ऊपर भी कर सकते हैं। इट अलाउज द फाइल टू बी एग्जीक्यूट एज द ग्रुप, राइट। अगर हम फाइल के ऊपर सेट करेंगे तो जैसे UID, जब हमने सेट UID किया वैसे काम करता है ये
एसयू आईडी अगर फाइल के ऊपर सेट करते तो मतलब जो फाइल का ग्रुप रहेगा उससे वो फाइल एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई भी अदर यूजर आएगा राइट तो एग्जीक्यूट होगी फाइल एज ए उस ग्रुप के यूजर ने उसे एग्जीक्यूट किया है अगर एसयू आईडी सेट करते तो। क्लियर हो रहा है सबको? सॉरी एसजी आईडी ग्रुप आईडी सेट करेंगे तो यहाँ पे इट सेट ऑन यहाँ पे देख सकते हो आप इफ सेट ऑन अ फाइल इट अलाउज द फाइल टू बी एग्जीक्यूटेड एज द ग्रुप दैट ओन्स द फाइल राइट सिमिलर टू एसयू आईडी। मतलब एसयू आईडी में जो रूट ओनर रहता है उसके थ्रू एग्जीक्यूट होती है। अगर हम एसजी आईडी सेट करते हैं तो जो ग्रुप रहेगा उसके थ्रू एग्जीक्यूट होगी। अगर आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं भी हो और आप जाके फाइल को एग्जीक्यूट की अगर आपको परमिशन है एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूट होगी एज अ उस ग्रुप के थ्रू। क्लियर हो रहा है सबको? इफ सेट ऑन अ डायरेक्टरी अगर मैं डायरेक्टरी के ऊपर सेट करता हूं तो उससे क्या होता है एनी फाइल्स क्रिएटेड इन द डायरेक्टरी विल हैव देयर ग्रुप ओनरशिप सेट टू दैट ऑफ द डायरेक्टरी ओनर। अभी यहाँ पे क्या होता है कि ls-l स्लैश यहाँ पे अगर मैं वार फाइल देख रहा हूँ राइट वार फाइल में रूट यूजर है ओनर रूट है और ग्रुप भी रूट है राइट। अगर मैं इसके अंदर एज अ आर्बोर यूजर जाता हूँ और फाइल क्रिएट करता हूँ तो फाइल को ओनर रूट आता है सॉरी ओनर अर्बोर आएगा और उसका ग्रुप भी अर्बोर ही आएगा राइट। अगर मैं चाहता हूँ कि स्लैश वार के अंदर जो भी फाइल क्रिएट होगी उसको उसका ओनर भी सॉरी उसका ग्रुप रूट ही आना चाहिए राइट। उसने यूजर का ग्रुप नहीं लेना चाहिए उसका सेट करना है मुझे कि उसको ग्रुप रूट ही आना चाहिए तो वहां पे हम एसजीआईडी सेट करते। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे किसी फाइल में होता है एसजीआईडी सेट शायद नहीं यहाँ पे नहीं। ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी मैं एसजीआईडी सेट करता हूँ ठीक है किसके लिए स्लैश वार के लिए chmod ये जी क्यों लिखते हैं क्योंकि वो जो हम चेंज करने वाले ग्रुप के लिए चेंज करने वाले राइट। तो जी प्लस यस सेट एसजीआईडी राइट। और किस फाइल के लिए करो डायरेक्टरी के लिए करो मैं वार के लिए हो गया। अभी मैं एसयू सीडी ls हाइफन सॉरी हाइफन एल स्लैश करता हूँ तो यहाँ पे स्मॉल एस आ गया राइट। ग्रुप के एग्जीक्यूट के जगह पे वहां पे स्मॉल एस में वो आ जाता है राइट जब हम ग्रुप आईडी सेट करते थे। अभी मैं यहाँ पे स्विच यूजर करता हूँ स्विच यूजर अर्बोर राइट cd स्लैश और ls एल। अभी यहाँ पे आप देख सकते कि जब ठीक है फाइल एज अर्बोर यूजर क्रिएट की थी ना हमने तो वहां पे अर्बोर अर्बोर आ गया उसका ओनर भी अर्बोर आ गया और उसका ग्रुप भी अर्बोर आ गया था क्या हमने चेंज किया था ठीक है जो होगा होगा राइट। लेकिन मैं अभी यहाँ पे एज अर्बोर यूजर फाइल क्रिएट करता हूँ कुछ टच न्यू फाइल परमिशन डिनाइड हाँ राइट ची परमिशन नाही राइट करू शकत नाही ते ठीक है हमने चेंज किया था शायद उसका परमिशन कंट्रोल डी सी एच मोड ऑर्डर प्लस रीड राइट एग्जीक्यूट सब परमिशन देता स्लैश वार ओके एसयू अर्बोर डी सी डी स्लैश और डी स्लैश और एलएस ठीक। अभी यहाँ पे मैं एक टच करता हूँ न्यू फाइल क्रिएट हो गया एलएस हाइफन एल न्यू फाइल ls हाइफन एल न्यू फाइल सी जो उसका ओनर था तो वो अर्बोर हो गया लेकिन ग्रुप है उसका रूट आ गया। फिर मैं एसजीआईडी सेट नहीं करता तो उसका ग्रुप अर्बोर ही आ जाता। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? अगर मुझे एसयूआईडी नंबरिंग से देना है ठीक है तो उसके लिए हम यूज करते स्टार्टिंग में 4 और ये 4 वैल्यू हम देते डिफॉल्ट। अगर मुझे देता हूं मैं नंबरिंग में तो मैं दरअसल
3 ही देता था, 3 ऑक्टल राइट लास्ट के। वहां पे अगर मुझे सेट करना है कि वहां पे यूजर आईडी सेट करना है एससीओ आईडी, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, 4 से स्टार्ट करूंगा। अगर मुझे ग्रुप आईडी सेट करना है तो मैं वहां पे 2 से स्टार्ट करूंगा, 4 2। अभी एक और पॉइंट है कि स्टिकी बिट, ये एससीओ आईडी और एचजी आईडी समझ में आया सबको क्या होता है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? काय डाऊट? क्लियर? तुम्हाला समजतंय? हा, मग थोडस मी शेअर करेल तुम्हाला सगळं ग्रुपमध्ये, तुम्ही घेऊन टाका ते। ऑनलाइन क्लियर हुआ है सबका? किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, क्लियर हो? एससीओ आईडी एचजी आईडी क्लियर, राइट? अभी देखते हैं कि स्टिकी बिट क्या होता है। अगर मेरी कोई फाइल है, ठीक है, मेरी फाइल मैंने एक बनाई और इंपॉर्टेंट फाइल है, मैं चाहता हूं कि उसे बस मैं ही डिलीट कर पाऊं, कोई और डिलीट नहीं कर पाए। मान लो कि अदर यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट, राइट मतलब डिलीट भी कर सकता है वो, अरे वो भी परमिशन होगी तो उसे डिलीट नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर मैं चाहता हूं तो उसके लिए मैं स्टिकी बिट अप्लाई करूंगा। स्टिकी बिट से क्या होता है कि वो फाइल बस या तो मैं डिलीट कर सकता हूं, या तो फिर रूट नॉर्मल यूजर जो फाइल का ओनर है वो डिलीट कर सकता है, या तो फिर रूट यूजर डिलीट कर सकता है, राइट? इसके लिए हम अप्लाई करते हैं स्टिकी बिट। स्टिकी बिट, दिस परमिशन डज नॉट अफेक्ट इंडिविजुअली फाइल, मतलब फाइल के ऊपर अलग से कोई अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो काम का हाउएवर एट द डायरेक्टरी लेवल, मतलब डायरेक्टरी लेवल या उसके फाइल के ऊपर वो ये नहीं करता कि इंडिविजुअली वो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इट रिस्ट्रिक्ट फाइल डिलीशन, राइट? ओनली द ओनर एंड रूट ऑफ अ फाइल कैन रिमूव द फाइल विद इन दैट डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज के ऊपर हम लगाते हैं स्टिकी बिट, राइट? तो उसके अंदर जो भी फाइल्स होंगी तो वो कौन डिलीट कर सकता है? बस वो ओनर, और या तो फिर उसका रूट यूजर, ठीक है? सिंटैक्स chmod o+t डायरेक्टरी नेम, राइट? मतलब डायरेक्टरी के ऊपर अगर हम लगाते हैं इसे, तो उस डायरेक्टरी के अंदर की फाइल, मान लो कि एक /war डायरेक्टरी, राइट? उसमें मैंने ऑर्डर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दे रखी है, मतलब /war के अंदर आके वो फाइल रीड भी राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो वहां पे मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक प्रिविलेज देना है कि उस डायरेक्टरी को /war को, क्योंकि मैं ऑर्डर को ऑल परमिशन दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जिसने वो फाइल बनाई या तो वो ही डिलीट कर पाए या तो फिर रूट यूजर डिलीट कर पाए, राइट? अभी यहाँ पे अगर मैं विजिट होता हूँ यहाँ पे ls-l/war सी, यहाँ पे /war की अगर परमिशन देखोगे, रीड राइट एग्जीक्यूट ओनर को तो है, ग्रुप को रीड राइट की नहीं है, और यस हमने JID सेट किया है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर को देखोगे तो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट? मतलब अगर यहाँ पे अभी वो फाइल रूट ने बनाई है, राइट, तो ऑर्डर यूजर आएगा उसे डिलीट भी कर सकता है, कोई भी अगर उसके अंदर फाइल रहेगी तो, राइट? या तो फिर और वो यूजर ने बनाया, कोई और यूजर आके उसे डिलीट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्टिकी बिट। अभी यहाँ पे मुझे लगाना है स्टिकी बिट अपने डायरेक्टरी के ऊपर, राइट? मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर वो फंक्शन काम करे, राइट? तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा chmod mod o मीन्स ऑर्डर यूजर कोई भी उस पर काम नहीं कर पाता, या तो फिर ये क्यों होता है कि ऑर्डर, ये जो अभी इसका जो परमिशन सेट करेंगे वो इसके ऑर्डर के फाइल परमिशन में यहाँ पे एक्स की जगह अलग से टी दिखाई देगा, टी मीन्स स्टिकी बिट। मैं यहाँ पे o+t करूंगा, राइट? और मेरी डायरेक्टरी /war। अभी मैं जाता हूँ एज अ arbor यूजर, su arbor cd/war, और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच फाइल, न्यू फाइल 1 2 3, ठीक है? -l न्यू फाइल 1 2 3 यहाँ पे बन गई, राइट? तो उसको अभी
अगर वहां पे अगर देखेंगे तो उसके लिए रीड की ही परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट के ऑर्डर के लिए नहीं, मैं दे देता हूँ। ठीक है, chmod अगर चाहता हूँ तो उसे 777 सब परमिशन देता हूँ। फाइल 1 2 3 chmod 777 न्यू फाइल 1 2 3 ls-l फाइल 1 2 3। ठीक है, उसको सब परमिशन है। अभी उसका ओनर अर्बोर है, ग्रुप रूट है, ऑर्डर के लिए भी सब परमिशन है। अभी मैं यहाँ पे एग्जिट होता हूँ और एक यूजर ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूजर ऐड की -m DevOps, ये DevOps नाम का एक यूजर है। अभी su DevOps में cd/var ls कर सकता हूँ, मैं लिस्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं कैट करना चाहूँ फाइल 123.txt, परमिशन डिनाइड, न्यू फाइल, न्यू है ना, एक मिनट, कैट न्यू फाइल 1 2 3। अब क्या वो उसे चेक करा है, क्यों? क्योंकि उससे राइट की परमिशन दी हुई, रीड की परमिशन दी हुई है, राइट, उसे क्या कर सकता है। और ये यहाँ पे अगर उसके अंदर कुछ राइट करना है उसे, vi फाइल 1 2 3 इंसर्ट आई, ठीक है, स्केप कंट्रोल कोलन वर्क क्विट फाइल और राइटिंग wq can't open file for return। ओके, वो रिटर्न के लिए ओपन ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही अभी? क्योंकि हमने उसके लिए स्टिकी बिट अप्लाई किया हुआ है, राइट। उसको परमिशन है, लेकिन वो क्या करता है, जब स्टिकी बिट आता है तो उसे ओवरराइट करवा देता है, राइट। यहाँ पे बिट क्लियर। अभी यहाँ पे अगर उससे तो परमिशन राइट की भी, मतलब वो डिलीट भी करना चाहिए, राइट। यहाँ पे राइट ही नहीं करवा दे रहा है तो डिलीट कैसे करवा देगा? अगर मैं यहाँ पे रिमूव -rf करता हूँ, न्यू फाइल 1 2 3, राइट, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, मतलब आपको परमिशन ही नहीं है। वहां पे वैसे तो शो करेगा -l फाइल 1 2 3, वहां पे रीड राइट की परमिशन शो करा है, राइट। राइट नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो हम फाइल, हमारी फाइल है वो ऐसे फोल्डर के अंदर की उसके ऊपर स्टिकी बिट लगाया हुआ है। मतलब उसे बस रूट यूजर ही डिलीट कर सकता है, या तो फिर उसका ओनर, या तो अर्बोर, या तो फिर रूट। क्लियर, ऐसा होता है स्टिकी बिट। हे का, हे रिमूव्ह फोर्सफुल, ते मला ते डिरेक्टरी जर डिलीट करायची तर -r ची गरज पडते, पण ती सवय झालेली आहे -r। काय नाही, जर तुम्ही असं जर केलं रिमूव्ह डायरेक्टली न्यू फाइल 1 2 3, नॉर्मल फाइलला परमिशन असेल तर डिलीट होईल। आता इथं स्टिकी बिट आहे त्याच्यामुळे होत नाही। क्लियर, ऑनलाइन सबको क्लियर हुआ? ऑनलाइन गाइस क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं? ओके, चलो स्टिकी बिट हो गया। उसके बाद लिंक्स। अभी यहाँ पे कुछ लिंक्स होती है कि लिंक्स, उसमें दो टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। सॉफ्ट लिंक क्या होता है? ये तो एक बस हम शॉर्टकट करना चाहते हैं कि अपना, मेरा अगर बड़ा पाथ है किसी फाइल का, मैं चाहता हूँ कि उसे मुझे शॉर्ट करना है, राइट, उसे कम करना है, तो उसके लिए हम उसके लिए एक लिंक बनाते हैं। तो जो लिंक बनाएंगे, बस मुझे बस उसका पाथ छोटा करना है, इसलिए मैं अगर लिंक बनाऊंगा तो वो होती है सॉफ्ट लिंक।
ठीक है, मतलब अगर मैं मेरी मेन फाइल डिलीट कर देता हूँ तो वो सॉफ्ट लिंक काम नहीं करेगा, उसमें डेटा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक होता है हार्ड लिंक। हार्ड लिंक क्या होता है, ये क्या करता है, आपके फाइल का शॉर्टकट भी बना देगा, और दोनों फाइल के लिए वहां पे एक आइनोड्स होते हैं, वो बाद में क्लियर करता हूँ क्या होता है। लेकिन जो आइनोड्स होते हैं वो दोनों फाइल के लिए सेम आता है। तो क्या होता है, जब आप मेन फाइल डिलीट भी करते हो तो आपने जो हार्ड लिंक के लिए लिंक बनाई हुई है वो वहां पे काम करते रहेगा एज अ बैकअप। अगर आपको कोई चाहते हो कि आपकी कोई ऐसी फाइल है उसका आपको बैकअप चाहिए तो उसका आप हार्ड लिंक बना सकते हो। लेकिन आप बैकअप भी मिलता है और शॉर्टकट भी मिल जाता है, राइट। अगर आप चाहते हो कि बस आपको शॉर्टकट ही चाहिए, उसका बैकअप नहीं होना चाहिए, अगर आपकी मेन फाइल डिलीट होती है तो वो लिंक ब्रोकन हो जाएगी तो चलेगा, मतलब वो अगर काम भी नहीं करेगी तो चलता है, तो आप सॉफ्ट लिंक के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो सॉफ्ट लिंक इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ फाइल टू अनदर फाइल, मतलब ये सिर्फ पॉइंट करने का काम करता है। विच देन पॉइंट टू इंफॉर्मेशन ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, इट क्रिएट्स शॉर्टकट ऑफ ओरिजिनल फाइल, राइट, शॉर्टकट टू ओरिजिनल फाइल। सॉफ्ट लिंक फॉर अ डायरेक्टरीज हैविंग अ डिफरेंट आइनोड, मतलब अगर सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते तो आइनोड डिफरेंट होता है, हार्ड लिंक के लिए आइनोड दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड परमिशंस देन द ओरिजिनल फाइल और डायरेक्टरी, परमिशन भी अलग रहेगी, राइट। तो एनी परमिशन चेंजेस मेड इन द ओरिजिनल फाइल aren't reflected in the symbolic link। परमिशन चेंज मतलब एनी परमिशंस अगर हम चेंज करते हैं अपने मेन फाइल के ऊपर तो वो सिंबॉलिक लिंक के ऊपर चेंज नहीं होते, राइट, जो है वैसे के वैसे रहेंगे जो उसके लिए है अलग से। तो इफ द ओरिजिनल फाइल इज डिलीटेड द सॉफ्ट लिंक इज अ ब्रोकन, राइट। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ डैंगलिंग सॉफ्ट लिंक, मतलब वहां पे सॉफ्ट लिंक शो करेगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। क्लियर, मतलब बिना काम के वो लिंक रहेगी वहां पे। तो अभी यहाँ पे हाउ टू क्रिएट सॉफ्ट लिंक, टू क्रिएट अ सॉफ्ट लिंक ऑफ अ फाइल सिंटैक्स ln-s, अगर ln-s लगाते तो वहां पे s मतलब सॉफ्ट लिंक क्रिएट होगा, राइट। तो और उसका ओरिजिनल पाथ ऑफ फाइल, उसके बाद आप क्या फाइल का पाथ देना चाहते हैं वो आपका फाइल। अभी 6 मिनट बाकी है इसका हिस्ट्री देता हूँ मैं आपको। सर इसको सॉफ्ट लिंक क्यों बोलते हैं सर आप? सॉफ्ट लिंक तो ऐसे ही बोलते कि मान लो कि इसका एक कॉपी क्रिएट आपको, सी हार्ड लिंक का मतलब ऐसा होता है कि आपका बैकअप भी रहता है, राइट। क्यों बोलते ये तो मैं नहीं बता सकता कि सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट लिंक का पर्पज ऐसा होता है कि अगर हम सॉफ्ट लिंक लगाते हो मतलब एस के साथ -s के साथ लिंक क्रिएट करते तो उसका बस एक शॉर्टकट क्रिएट होता है, उसका कोई बैकअप नहीं रहता बैक, ठीक है। और हार्ड लिंक जो बनाते तो उसका आपको बैकअप भी मिलता है, अगर आपकी मेन फाइल डिलीट भी होती है तो भी आपका उसका बैकअप पीछे जो आपने लिंक बनाई है वहां पे रहता है। क्लियर, सॉफ्ट लिंक का नहीं होता है सर बैकअप? नहीं हार्ड लिंक का होता है। कहाँ पे, सर आपने वो आइनोड नंबर बोला था ना इसका, शॉर्ट सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक का, तो हार्ड लिंक का आइनोड नंबर सेम रहता है और सॉफ्ट लिंक का नहीं रहता है। हाँ, तो हार्ड मतलब हार्ड लिंक का सेम क्यों इसलिए रहता है कि उसमें डेटा, मतलब अगर आपकी मेन फाइल भी डिलीट होती है अगर आइनोड सेम रहता है तो एक आइनोड के साथ वो बैकअप क्रिएट रहता है। लेकिन जब सॉफ्ट लिंक बनाते हो तो बस वहां पे एक लिंक बनता है तो दोनों का आइनोड अलग रहता है, मेन फाइल डिलीट हो गई तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। क्लियर, तो हार्ड लिंक के लिए ln-h करेंगे क्या? नहीं नहीं बस एलएन करना पड़ेगा, देखते हैं उसे आगे देखेंगे, ठीक है। तारीख 24/11। इसका सिंटेक्स ln-s ओरिजिनल डायरेक्टरी पाथ जो हमारी ओरिजिनल रहेगी, जो लॉन्ग पाथ रहेगा या जो भी आपको जिसके साथ सॉफ्ट लिंक बनानी हो, और उसके बाद आपको क्या पाथ पे बनानी है, कहाँ पे बनानी है उसका पाथ यहाँ पे
गाइस 2 मिनट वेट करो हाँ, ये खड़ी हो रहा है। गाइस अभी तक जो हुआ समझ में आया सबको? और किसी को कोई डाउट? उसके अंदर प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उन्होंने पूछा था कि सॉफ्ट लिंक क्यों बोलते हैं? हाँ, तो एक ऑप्शन है स्पीकर टेलीफोन ऑडियो इधर है, देखते हैं उसे। ओके, यहाँ पे आ गए। मान लो मैंने अभी यहाँ पे एक MKDR-P फोल्डर 2 3, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक फाइल बना दो, इस डॉट txt होम कंट्रोल डी। सी, अभी यहाँ पे मेरी एक फाइल है, ठीक है, वो इस पाथ के अंदर है। बहुत बड़ा पाथ है, मुझे अगर हर बार इस फाइल को देखना है तो मुझे इतना बड़ा पाथ ओपन करना पड़ेगा, राइट? मैं हर बार जाके अगर मुझे इस फाइल को देखना भी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट this.txt डालता हूँ, क्या वो शो करेगा? राइट? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका शॉर्टकट बनाना है, राइट? नहीं तो मुझे क्या ऐसा करना पड़ता है, यहाँ पे कैट स्लैश स्लैश फोल्डर फोल्डर 3 टेक्स्ट, पेरेंट डायरेक्टरी। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं थी, राइट, तो अगर मैं डायरेक्ट देता MKDR तो ये कंसिडर करता कि इसे बस फोल्ड 4 बनाना है, वो पीछे का डायरेक्टरी ऑलरेडी है। अगर वहां पे नहीं मिलता तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी ऐसा बोलता है। लेकिन हम -P देते, इसका मतलब ये पता चलता कि इसके अंदर की पीछे की भी बनानी है, उसके पीछे की भी बनानी है, सब कुछ बनाना है, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर मुझे देखनी है फाइल तो मुझे बड़ा पाथ देना है, राइट? मैं चाहता हूँ कि मुझे बस इसका शॉर्टकट बनाना है, राइट? तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक -ln-s सॉफ्ट लिंक बना रहा हूँ। कौन से पाथ पे बनाना, कौन सी फाइल का बनाना है? तो ये मेरी फाइल होल टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ पे मिले मुझे, राइट? स्लैश और एंटर। अगर मैं अभी कैट स्लैश वॉर स्लैश दिस डॉट टेक्स्ट शो कर रहा है, ये होगा शॉर्टकट। अगर मैं इसका -i, आई मीन्स आई नोट देखने के लिए कर रहा हूँ, राइट? मैं अगर देखता हूँ आई नोट इसका, ये फाइल का देखना है मुझे, ठीक है, जो मेरी मेन फाइल है, उसका आई नोट क्या है? ये है समथिंग 1572 869, राइट? पर मैं चेक करता हूँ आई नोट -i स्लैश वॉर स्लैश टेस्ट, अलग है यार, राइट? आई नोट तो अलग ही शो कर रहा है ना। आई नोट ये एक वैल्यू है कि उसको जब भी कोई फाइल रहती है तो उसका मेटा डेटा स्टोर रहता है, उसके लिए एक आई नोड मिलता है, ठीक है, नंबर मिलता है, हर फाइल को मिलता है। तो यहाँ पे आई नोड अलग अलग है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ
हेलो, लेक्चर खत्म हो गया क्या? हाँ शायद। ग्रुप बना दिया है क्या व्हाट्सएप वाला? नहीं नहीं पता। अरे वो डाटा एनालिटिक्स के स्टूडेंट है ना, उनका पर्सनल ग्रुप भी है डिस्कशन के लिए, और वैसा वाला भी है। आज तो बन जाएगा शायद से, आज बोल रहे थे। हाँ, तो फिर हमारा भी बना सकते हैं। अच्छा, मतलब पर्सनल ग्रुप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, डिस्कशन के लिए, कुछ भी डाउट वगैरह सॉल्व करने। बना सकते हैं। क्लास हो गई है कि आ रहे हैं सर वापस? ये जो ऑनलाइन है उसमें कोई ऑफलाइन के नहीं है क्या? क्या? जो पीपल ज्वाइन है उसमें कोई ऑफलाइन के नहीं है क्या? नहीं नहीं, इसमें ऑफलाइन वाले नहीं नहीं है। है शायद। आई थिंक पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा फिर सर को। हम्म। अरे इंटरनेट चला गया है शायद वहां पे, कॉल किया था तो 5 मिनट के बाद चलो होने वाली। ओके ओके। ओके।
हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। ओके, वो इंटरनेट का इशू था। ठीक है, हाय, सॉफ्ट लिंक समझ में आया सबको? कहाँ थे सॉफ्ट लिंक में, हम कहाँ तक? वो आइनोड नंबर दिखा रहे थे सर आप। अच्छा हाँ, चलो मैंने मान ली एक यहाँ पे मेरे फोल्डर है, राइट? जो फोल्डर है कि हमने शॉर्टकट बनाया था, राइट? स्लैश वॉर में, स्लैश हाँ वॉर -l स्लैश वॉर। ठीक है, जो वॉर में टेस्ट नाम से हमने शॉर्टकट बनाया था, राइट? टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल का, कि ये जो पूरा पाथ है उसका एक शॉर्टकट हमने स्लैश वॉर स्लैश टेस्ट डॉट टीएक्सटी बनाया, राइट? यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं कुछ चेंजेस इस फाइल में भी करूंगा, ओरिजिनल फाइल में, तो मेरे लिंक के फाइल में वो शो करेगा, राइट? अगर मैं कुछ लिंक के फाइल में भी चेंज करता हूँ तो ओरिजिनल फाइल में शो करेंगे। ls-n, आपको देता हूँ मैं, कमांड है वो ls-n, हाँ सॉरी, ln-s, उल्टा डाल, ठीक है। और ln-s करना है, उसके बाद मेन फाइल का नाम आपका जो लॉन्ग पाथ होगा वो, और आपको जो शॉर्टकट बनाना है बाद में वो देना है आपको, कि अगर स्लैश वॉर में बनाना है तो स्लैश वॉर। अगर आप चाहते हो कि आपको फाइल नेम भी चेंज करना है तो स्लैश वॉर के बाद आप नया फाइल नेम दे सकते हो। नहीं, नाही तसं नाही म्हणता येणार, हा एक शॉर्टकट. आता याचं रिलेटिव्ह असं जर म्हटलं तर याचं ॲब्सोल्यूट पाथ स्लॅश वॉर स्लॅश टेस्ट डॉट टेक्स्ट तो संबंधित नहीं है, पण आपल्याला जिस समय हम लिंक बनाते हैं, राइट, सॉफ्ट लिंक, तो उस समय हमें पूरा ही पाथ देना होता है। अगर मैं फोल 4 में भी होता हूँ और मैं इसका शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ तो मुझे उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, वहां से भी बनाऊंगा, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता ये कहाँ पे, हम अभी उस लोकेशन में, तो हमें पता है ना, सिस्टम को नहीं पता होता, तो वो पूरा पाथ देना पड़ता है। क्लियर? ये होगा शॉर्टकट। तो अभी मैं इस फाइल में, ये जो मेरी मेन फाइल है उसमें अगर कुछ चेंजेस करता हूँ, तो अगर मैं अभी देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है, कैट स्लैश, इसमें कुछ कंटेंट ऐड किए हुए हमने, राइट? तो हाई दिस इज द सॉफ्ट शेप। अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे कुछ और ऐड करना है, तो वी भी यूज कर सकता हूँ, डबल रीडायरेक्ट साइन यूज कर सकता हूँ, एंटर हेलो। ठीक है, मैं हेलो ऐड करता हूँ, कंट्रोल डी। अगर मैं क्या ऐड करता हूँ फिर से, तो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी अगर मैं cd स्लैश वार में जाता हूँ तो यहाँ पे कैट करता हूँ टेस्ट, राइट? क्योंकि वो उसकी लिंक बनाई हुई है हमने यहाँ पे शॉर्टकट, वहां पे भी सिंक हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी कुछ ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, राइट? दिस डॉट टीएक्सटी, हाउ आर यू, कंट्रोल डी। और मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरी मेन फाइल वहां पे शो होगा, सिंक हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। अगर मैं इससे मेन फाइल को डिलीट कर देता हूँ, रिमूव फाइल, वहां पे टेस्ट डॉट टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो लिंक दिखाई दे रहा है ये थोड़ा कलरफुल में दिखाई दे रहा है। कलर का बाद में तो कोई सर्वर में ऐसा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ऐसे कलर में है, अच्छे कलर में। अगर मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ लिंक, ls स्लैश वॉर अगर करता हूँ मैं, ls-l, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो रेड में शो कर रहा है। फिर यहाँ पे मेरी फाइल तो शो करेगी टेस्ट डॉट टेक्स्ट। अगर मैं इसे कैट करना चाहूँ, क्योंकि ये क्या करता है, कैट करेगा तो उस पाथ पे जाके कैट करेगा, राइट? यहाँ पे हमने शॉर्टकट बनाया है, लेकिन ओरिजिनल में, हाँ, ओरिजिनल में उससे फाइल मिल नहीं रही है, तो वो क्या कर रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टली शो कर रहा है, राइट? क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ सॉफ्ट लिंक सर तो सॉफ्ट गाइस? लिंक में सर एक डाउट था। हाँ हाँ, बोलिए। सॉफ्ट लिंक में अगर जो सॉफ्ट लिंक वाला मतलब जो फाइल रहेगा, हाँ, काइंड ऑफ मेन फाइल और एक सॉफ्ट एक लिंक मिनट, वाली फाइल। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मुझे एक बात चेक करनी है। हाँ, अभी बात कीजिए आप। हेलो, ऑडिबल? रुकिए रुकिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो। हाँ बोलिए अभी। हाँ तो सर जो अपन की मेन फाइल रहती है उसका अपन ने एक सॉफ्ट लिंक बनाया, तो अगर अपन ने सॉफ्ट लिंक वाली डिलीट कर दी या रिमूव कर दी उसको, तो फिर हाँ, जो पहले वाली थी तो वो उसको कैट कर सकते हैं? नहीं, तो मेन से हम अगर सिंक में रख रहे हैं, राइट, और वहां से उसका डेटा अगर हम चेंज कर देते तो वहां पे काम नहीं करेगा। अगर आप सॉफ्ट लिंक डिलीट करते हो तो काम करेगा।
सॉफ्ट लिंक डिलीट की तो अब बोला। मैं डेटा देख पाऊंगा क्या, मतलब मेन फाइल का? सॉफ्ट लिंक अगर डिलीट करते हैं, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ, अगर आप सॉफ्ट लिंक डिलीट करते हो तो वहां पे आपको मिल जाता है अपना मेन फाइल में डेटा। हाँ, लेकिन अगर आप डेटा ओवरराइट करके कुछ चेंजेस कर देते हो डेटा के अंदर, फाइल के अंदर, तो हमें सॉफ्ट लिंक हमारे ओरिजिनल फाइल में भी नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके। सी, हम, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। यस हाँ, सर। मान लो कि मैं अगर कुछ ऐड कर रहा हूँ तो वहां पे शो कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं रिमूव करूंगा तो वहां पे भी रिमूव हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? और आपका क्वेश्चन ये है कि एलएस, ये टेस्ट डॉट टेस्ट ना, तो मैं रिमूव टेस्ट डॉट टेस्ट यहाँ से करता हूँ, एलएस डिलीट हो गया। फिर मैं कैट करना चाहूंगा मेरा ये वाला बात, सी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट फाइल डिलीट की। अगर मैं लिंक नहीं चाहता तो मैं लिंक को डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे फाइल डायरेक्ट डिलीट की तो वहां पे उसने डिलीट करवा दिया। क्लियर हुआ सबको? अगर डेटा सिंक में है, इसका मतलब आप डिलीट भी तो कर सकते हो, राइट, यहाँ से। क्लियर गाइस? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ सर। आप थोड़ा जोर से बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा। क्लियर? आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? यस सर। ओके। नाही वेल वाढवायचं असेल तर आवाज वाढू शकतो. रिमोट आहे का तिकडे? आवाज कसा येईल? आवाजच नाही येणार यांचा. सर आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। ओके, क्लियर हुआ ना? ठीक है। हाँ क्लियर हो सर। हाँ, ओके। अभी देखते हैं कि हार्ड लिंक क्या, सॉफ्ट लिंक क्लियर हुआ सबको? हार्ड लिंक सेम ही होता है, बस ऐसा होता है कि सॉफ्ट लिंक अगर हम मेन डिलीट करते तो अपनी लिंक भी ब्रोकन होके वहां पे कुछ भी हमें शो नहीं करेगा, लेकिन हार्ड लिंक एज अ बैकअप क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पे गाइस, सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। Okay. Hard link. Hard link. Every file on the file system start with a single hard link. Hard link is a link between the file name and the actual data stored on the file system. When changes are made to one file name, the other reflect those changes. मतलब अगर हम एक फाइल में कुछ चेंजेस करते तो दूसरे फाइल में भी चेंजेस शो करते। The permission link count, ownership, timestamp and file content are the exact same. दोनों के सेम रहेंगे। जब हमने सॉफ्ट लिंक देखा तो वहां पे परमिशन चेंज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे परमिशन चेंज नहीं होती, दोनों का सेम रहेगा। इफ द ओरिजिनल फाइल इज डिलीटेड, द डेटा स्टिल एग्जिस्ट अंडर द सेकेंडरी हार्ड लिंक, मतलब हमारा डेटा वहां पे स्टोर रहेगा। फाइल्स दैट आर हार्ड लिंक टूगेदर शेयर द सेम आइनोड नंबर। जो हमने देखा कि जब हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते थे तो वहां पे अलग अलग नंबर आ रहे थे, जब हम हार्ड लिंक क्रिएट करेंगे तो उनका आइनोड नंबर सेम आएगा। आइनोड होता है इंडेक्स नंबर, कि अपना मेटा डेटा वहां पे स्टोर रहता है। तो मेटा डेटा वहां पे स्टोर रहता है, मतलब वो क्या करेगा, दोनों का आइनोड सेम है तो मतलब वो जो जहां पे हमारी फाइल स्टोर है वो सेम डिवाइस यूज करेगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट क्रिएट नहीं हुआ, इसका बैकअप भी बनता है, राइट। तो वो कैसे बनाना है, क्या, हाउ टू क्रिएट हार्ड लिंक, एलएन और ओरिजिनल फाइल पाथ एंड कहाँ पे लिंक करना है आपको, वो पाथ, राइट। अभी मैं एक यहाँ पे एक फाइल बना दूँ, राइट, फाइल हार्ड लिंक, हार्ड डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर फुल 3 के अंदर, राइट, मेरा एक फाइल है कैट, इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करता हूँ। अभी एक कंटेंट ऐड किया एक फाइल के अंदर,
अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका बैकअप चाहिए, मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, मुझे इसका बैकअप भी चाहिए, राइट। तो मैं ये इसका बैकअप बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक लिंक क्रिएट करूंगा। यहाँ पे हमें हाइफन एस और कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हार्ड लिंक डिफॉल्ट ले लेता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा फाइल का नाम, मेरी मेन फाइल कौन सी है, फोल्डर 1 के अंदर, फोल्डर 2 के अंदर, फोल्डर 3 के अंदर फाइल hard.txt को पाथ दे दीजिए, अपना ओरिजिनल पाथ। और मैं कहाँ बनाना चाहता हूँ, मैं अगर यहाँ पे टीएमपी के अंदर बनाना चाहता हूँ, टीएमपी, तो मैं फाइल नेम चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि सेम रखने मुझे, तो वैसे के वैसे हम वो वहाँ पे लिंक हो जाता है। तो मैं ls करता हूँ, ls-l/tmp, तो यहाँ पे वो शो करेगा कि फाइल हार्ड। तो यहाँ पे ऐसा कुछ उसने लिंक वो शो नहीं किया, शो सॉफ्ट लिंक में शो करता था, राइट। अगर अभी यहाँ पे मैं आइनोड चेक करता हूँ, ls-i से आइनोड चेक होता है, और स्लैश और स्लैश टेस्ट, सॉरी फाइल, और मैंने कहाँ पे मेरी फाइल टेम पे, राइट, टेम स्लैश फाइल hard.txt आइनोड नंबर। अभी मेरे ओरिजिनल फाइल का चेक करते हैं, अपने ओरिजिनल फाइल का क्या है, फोल्डर नेम उसका फोल्डर 1 3 फाइल hard.txt। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों का नंबर सेम है, ठीक है। अभी मैं cd/tmp में जाता हूँ, यहाँ पे मेरा जो हार्डलिंक किया हुआ है वो यहाँ पे फाइल है, राइट, फाइल hard.txt। मैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, फाइल hard.txt यहाँ पे करूंगा, आवाज कंट्रोल डी, ठीक है। अभी मैं चेक करूंगा कैट, अगर मैं यहाँ पे कैट करता हूँ तो यहाँ पे तो शो करेगा ही, राइट, शो हो रहा है। मैं कैट मेरे कैट मेरी मेन फाइल कैट कर रहा हो, तो वहां पे भी वो शो कर रहा है, मतलब सिंक में तो है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी मेन फाइल डिलीट करता हूँ, राइट, रिमूव मेरे मेन फाइल का पार्ट, डिलीट। ये लेस करता हूँ मैं अभी जहाँ पे मैंने हेडलिंग क्रिएट किया था /tmp के अंदर, मैं अगर देखो यहाँ पे मैं टीएमपी के अंदर, राइट, और वहां पे मेरी फाइल वैसी की वैसी है। अगर मैं उसे कैट भी करूँ तो फाइल hard.txt हो रही, मतलब अगर मेन फाइल डिलीट भी होती है तो हम हार्ड लिंक क्यों बनाते हैं, एज अ बैकअप के तौर पर। मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ चेंजेस करूँ उसके अंदर सिंक हो जाए, और वो बैकअप की तरह रहे। गलती से अगर कोई डिलीट हो जाता है यहाँ से हो या वहां से, एक फाइल मेरे पास रहेगी, ठीक है। ये हुआ ls-l, क्लियर हुआ सबको। बस ऑनलाइन गाइस, कोई डाउट हार्ड लिंक के अंदर किसी को? No, sir. सर बोलिए। मैंने एक सॉफ्ट लिंक बनाई अभी, बट नहीं, ये क्या हुआ उसमें वो जो मतलब एक मेन फाइल रहती है ना, वो गायब हो गई, मतलब वो दिख रही नहीं अभी हाँ, फोल्डर डिलीट में। हो गई क्या? डिलीट तो नहीं किया, बट डिलीट नहीं होनी चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, आपका पाथ गलत होगा, आप पाथ चेक कीजिए, आपने कहाँ क्रिएट किया, किस पाथ के साथ लिंक कर रहे हो। ओके। पाथ जहाँ पे आपने फाइल क्रिएट की ना, वहीं पे उसी का भी पाथ देना होगा। पाथ अगर गलत होगा तो वहां पे शो नहीं करेगी फाइल। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? आगे देखते, हार्ड लिंक हो गया, ठीक है, पार्ट 5 हो गया। थोड़ा 6 वाला चालू करते नहीं, मैंने सोचा था 3 पार्ट ले लेंगे, 5 6 से हो, ठीक है। चलो गाइस, ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको? कोई किसी को डाउट है इसके अंदर, और किसी को कुछ डाउट गाइस? No, sir. मतलब सबको क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक ही रुकना है या चलना है आगे और?
हाँ लिनक्स का ही। हाँ चलेगा गाइस, यहाँ पे रुकते हैं हम, इसका ही रिवाइज कर लो, ठीक है, इसको ही अच्छे से रिवाइज कर लो थोड़ा सा। क्या मतलब क्या होता है ना, कभी इसका काम पड़ेगा नहीं ज्यादा, लेकिन पड़ेगा तो आपको आना चाहिए। ऐसे बहुत चीजें होती कि अगर आप पूरे डेवऑप्स के टूल, जो 7-8 टूल हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसके ऊपर सभी के ऊपर काम करने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता। आपको भले वो AWS के ऊपर भी लगा देंगे, आपको बस इसको देंगे, राइट। या तो फिर आपको जेनकिंस के ऊपर कि CI/CD राइट करो, राइट, ये काम रहते। तो लेकिन पढ़ना सब है, राइट। तो इसलिए ये छोटे छोटे पार्ट भी है तो कवर कर लेते। यहाँ तक क्लियर हुआ? कल हम लिनक्स फिनिश कर देंगे, ठीक है। जो और 2 पार्ट बचे हुए वो ले लेंगे और फिनिश कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना AWS, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, थैंक यू, यू कैन लीव नाउ। ओके, यस सर। सर ये फाइल अपलोड करना था। सर डॉक्यूमेंट शेयर कर दो। हाँ 1 मिनट करता हूँ। शेयर किया था मैंने, वही सेम लिंक है उसका, मतलब ये वाला क्या? ठीक है, आज जो पढ़ा है वो। हाँ So त्या आताचे कमांड्स दुसरे कॉपी करतो। सर गिट आणि गिटहब नंतर घेणार आहेत का? हाँ ते नंतर, पहिले AWS करू, नंतर ते GitHub. गाइस ऐसा लग नहीं रहा है ना कि फास्ट जा रहे हैं हम करके? नाही सर.